गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था अपनी वस्तु। जिसका क्या नेम था? अपनी वस्तु। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया। महात्मा जी ने किसको फरमाया? जो वो दोनों भाई जो झगड़ा कर रहे थे ने, उनको फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो। तुम दोनों ही, महात्मा जी ने दोनों को क्या कहा कि तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। ऐसे तो क्या नहीं होगा? इसका निर्णय नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा, कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। किसने कहा? महात्मा जी ने उस दोनों भाइयों को क्या कहा कि इस भूमि से ही पूछ लो कि इसका असली मालिक कौन है। वह स्वयं ही इस बात को निर्णय कर देगी। वह स्वयं ही क्या कर देगी? इस बात का निर्णय कर देगी कि इसका असली मालिक कौन है। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। दोनों भाई क्या करते रहे? महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे। फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है। भाइयों ने क्या कहा उन दोनों ने महात्मा जी को? पहले तो वो महात्मा जी की मुख की ओर ताकते रहे, देखते रहे। फिर क्या कहा? कि भूमि भी कभी बोलती है क्या? महात्मा ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है। हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय लेगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? किसने कहा? महात्मा जी ने उन दोनों भाइयों को कहा, हाँ भूमि क्या करती है? बोलती है, लेकिन जो वो बोलती है वो तुमको सुनेगा नहीं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो निर्णय लेगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? अब हम इस पैराग्राफ के शब्दार्थ देखते हैं। फरमाया मतलब कहा, दलील, तर्क, निर्णय, फैसला, उतारू, तैयार, मालिक, स्वामी, ताकना, लगातार देखना, मानने मतलब स्वीकार। अब हम क्या देखते हैं? इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। महात्मा ने क्या उपाय सुझाया? महात्मा ने क्या उपाय सुझाया? महात्मा ने कहा, भूमि से ही पूछ लेते हैं कि इसका असली मालिक कौन है। कहा था ना महात्मा ने उन दोनों भाइयों को। दोनों भाई किसको देखने लगे? दोनों भाई महात्मा की ओर देखने लगे। भूमि की आवाज को कौन सुन सकता था? महात्मा भूमि की आवाज को सुन सकते थे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। भूमि की आवाज क्या है? उचित शीर्षक भूमि की आवाज। तो इन क्वेश्चन आंसर को आपको क्या करना है? नोटबुक में अच्छे से राइट करना है, फिर इनको लर्न करना है। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। दोनों भाई क्या हो गए? इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे बहुत जोरों की क्या लगी है? भूख लगी है। पहले मुझे भोजन कराओ। पहले मुझे क्या कराओ? भोजन कराओ। किसने कहा? महात्मा ने कहा उन दोनों भाइयों को कि पहले मुझे भोजन कराओ। मुझे जोर की क्या लगी है? भूख लगी है। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे।
वो दोनों भाई क्या बोले, पहले क्या हो जाए, भूमि का निर्णय हो जाए, बाद में हम आपको क्या करेंगे, खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े ही जा रही है, पहले भोजन हो जाए। महात्मा ने कहा पहले क्या हो जाए, भोजन हो जाए, ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, ताकि क्या हो, मन और मस्तिष्क ठिकाने आए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। तुम क्या ले आओ, अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हमें यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। क्या हो गए, महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। राजी मतलब तैयार, जोरो तीवर, डटकर पेट भरकर, मस्तिष्क दिमाग ठिकाने ठीक स्थिति। अब हम क्या देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। दोनों भाई किसकी बात पर राजी हो गए, दोनों भाई महात्मा जी की बात पे राजी हो गए। किसको जोरों की भूख लगी थी, महात्मा को जोरों की भूख लगी थी। किसको लगी थी, महात्मा को। महात्मा कहाँ बैठ गए, पेड़ की छाया में महात्मा जी बैठ गए। कहाँ बैठ गए, पेड़ की छांव में। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, नाम लिखे, अपनी वस्तु। किस गद्यांश से लिया गया है, अपनी वस्तु। तो ये भी आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से समझना है और इनको लर्न भी करना है। आगे क्या है, दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। क्या करके ले आए, भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। क्या कहा, बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए। क्या किए, भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। उन्होंने क्या किए, भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भी क्या कहा, किसका आदेश दिया, भोजन करने का, और खुद भी क्या करने लगे, भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। कितने घंटे लग गए, 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। महात्मा जी का उद्देश्य क्या था कि दोनों का क्रोध क्या हो जाए, कम हो जाए, उन्हें समझाया बुझाया जा सके, उन्हें क्या हो सके, समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन में निवृत्त हुए तो काफी शांत थे। क्या थे, काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। उन्होंने क्या कहा कि यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही क्या कर दीजिए, हमारा निर्णय कर दीजिए। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। तत्पश्चात इसके बाद, आदेश, आज्ञा, कार्यवाही, कार्य करना, उद्देश्य, लक्ष्य, क्रोध, गुस्सा, निर्वृत्त कर चुकना, विनय, निवेदन, निर्णय, फैसला। अब हम क्या देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भोजन कहाँ से बनकर आया, भोजन दोनों भाई अपने घर से बनवा कर लाए। कहाँ से बनकर आया, उन दोनों भाइयों के घर से बनकर आया। वो दोनों क्या करके लाए, भोजन को बनवा के लाए। महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए, महात्मा ने भोजन के कितने भाग किए थे, 3 भाग किए। स्वयं के लिए शेष 2 भाग दोनों भाइयों के लिए। भोजन बनाने खाने में कितना समय लग गया, 2 घंटे। भोजन करने के बाद महात्मा ने भाइयों से क्या निवेदन किया, महाराज यह भोजन करने के बाद महात्मा से भाइयों ने क्या निवेदन किया, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। इनको भी आपको क्या करना है, इनको भी अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और इनको अपनी नोटबुक में राइट करना और इनको लर्न करना है। ओके।
महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैं इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी ने क्या कहा? महात्मा जी ने कहा कि ये भूमि बोल रही है कि ये दोनों भाई मेरे लिए क्या कर रहे हैं? व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला और जाते हुए भी देखा है। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। प्रयत्न, प्रयास, गंभीर, गहरी वाणी, आवाज, व्यर्थ, बेकार, पीढ़ियों, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। महात्मा जी ने अपने कान कहाँ लगाए? महात्मा जी ने अपने कान पृथ्वी पर लगाए। गंभीर वाणी में कौन बोला? गंभीर वाणी में महात्मा जी बोले। भूमि ने महात्मा से क्या कहा? भूमि ने कहा, मैं इस दोनों में से किसी की नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। भूमि का पर्यायवाचक शब्द है जमीन। तो इनको भी आपको क्या करना है? इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इनको भी अच्छे से पढ़ना है, इनको अच्छे से समझना है। और ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। क्या करने हैं? अपनी नोटबुक में करने हैं और इनको लर्न भी करने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम कल पढ़ते हैं। आपको क्या करना, आज आप इस चैप्टर को यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करने हैं और इनको लर्न करने हैं। ओके, और इस चैप्टर को अच्छे से समझकर पढ़ना है। ये चैप्टर आपके अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। ओके, और इनके क्वेश्चन आंसर इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।